Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, we already completed our 2 chapters, right? अभी हमारी एग्जाम भी आ रही है, तो बट नेचुरल आपको रिवीजन की भी जरूरत होगी। तो पहले सेशन में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 मतलब ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। In this today's session, I am going to revise you about chapter 1 and explaining you about all 30 MCQs of these chapter, right? तो आपको प्रिपरेशन के लिए इजी रहेगा, क्लियर? तो अभी ये सेशन में हम लोग रिवाइज क्या करेंगे, पूरा 3rd चैप्टर जिसमें हमने क्या कवर करने वाले हैं, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, टीथ ऑफ एनिमल्स, स्पेशल फीडिंग हैबिट, फूड चेन और फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, राइट किड्स? ये हम रिवाइज करने के बाद 30 एमसीक्यूज को अच्छे से समझेंगे। ओके, नाउ फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। एनिमल्स कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? 3 ग्रुप्स में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। जैसे जैसे वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग उसकी फूड हैबिट्स भी उसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे हर्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं, कार्निवोर्स है जिसको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं, और ओमनीवोर्स है उसको बोथ ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसको हमने डिवाइड कर दिया है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोर्स, काउस, कैमल्स, deer and buffaloes are herbivores. Now omnivores के एग्जांपल कौन कौन से हैं? Lions, tigers, leopards and eagles. Now omnivores के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? जैसे fox, bear and human beings. इवन हम human beings भी omnivores में आते हैं, क्योंकि omnivores जो होते हैं ना, वो दोनों खाते हैं, जैसे कि फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स वाला भी सब कुछ खाते हैं, क्लियर? नाउ टीथ ऑफ एनिमल्स। किड्स, टीथ ऑफ एनिमल्स में क्या होता है कि जैसे जैसे 3 कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड किया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, उसकी जो ईटिंग हैबिट्स होती है वो होती है उसके टीथ के अकॉर्डिंग। जैसे कि टीथ ऑफ herbivores such as cows, camels, sheep and buffaloes have strong back teeth to help them chew and grind food well. जैसे herbivores के पास बैक के स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, जैसे वो फूड को च्यू और ग्राइंड अच्छी तरह से कर सके। क्लियर किड्स? तो ये थे herbivores के। नाउ टीथ ऑफ कार्निवोर्स। फ्लैश इज डिफिकल्ट टू टीयर एंड च्यू। फ्लैश बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको चीर फाड़ के खाना। तो कार्निवोर्स सच एज टाइगर्स, लायंस एंड लेपर्ड्स हैव शार्प पॉइंटेड एंड स्लाइटली कर्व्ड टीथ ऑन देयर साइड ऑफ द फ्रंट। दीज आर यूज्ड टू टीयर टिप्स। उसके पास बहुत ही शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स को वो फाड़ के खा सके। नाउ एनिमल्स दैट swallow food whole, मतलब ऐसे एनिमल्स जो खाना निगल जाते हैं। swallow मतलब निगल जाना, वो च्यू करते नहीं है, बिकॉज दे हैव नो टीथ। उन लोगों के पास टीथ नहीं है। स्नेक्स डू नॉट हैव टीथ टू च्यू। They feed on small animals such as mice and lizards by swallowing them whole. कि वो टोटली माइस और लीजर्ड जैसे एनिमल्स होते हैं उसको डायरेक्टली स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। जैसे हम आपको पता है ना मेडिसिन होती है वो हम डायरेक्टली निगल जाते हैं, वो बिल्कुल जिन एनिमल्स के पास टीथ नहीं होता है वो डायरेक्टली वो दूसरे एनिमल्स को स्वेलो मतलब निगल जाते हैं। क्लियर? नाउ स्पेशल फीडिंग हैबिट्स। स्पेशल फीडिंग हैबिट्स में क्या आता है? Animals such as butterflies, honeybees, frogs and elephants have some special feeding habits. के इन सारे एनिमल्स की some different feeding habits हैं। जैसे butterflies, bees and mosquitoes have a long, thin straw-like tube as a mouth.
उसके पास एक स्ट्रॉन्ग लाइक ट्यूब है जो माउथ की तरह वो यूज करता है। जैसे स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ में से हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, कोकोनट जूस है, वो सब कुछ लेते हैं, राइट। तो बिल्कुल उसके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिससे वो कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उनमें से वो सक कर लेते हैं, मतलब वो चूस लेते हैं। Now the frog has a long and sticky tongue which it keeps rolled up inside its mouth. When the frog sees an insect, it flips the tongue out and catches the insect. Then it throws the tongue back inside the mouth with the insect still stuck to it. Frogs eat small insects such as mosquitoes and flies. उसके पास लॉन्ग और स्टिकी टंग होती है जिसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स और कुछ भी होता है उसके अंदर स्टक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, और फिर वो अपने टंग को रोल करके वापस मुंह में डाल देता है। बिल्कुल ऐसे जिराफ के पास अपनी लॉन्ग नेक होती है जिससे वो इजीली ऊपर के सारे ट्रीज के लीव्स और सब कुछ हो उसको इजीली खा सकता है। तो ये स्पेशल फीडिंग हैबिट्स। नाउ फूड चेन। फूड चेन में दीदी ने क्या बोला था कि टोटली एक दूसरे के ऊपर सब लोग डिपेंडेंट है। फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होती है? प्लांट से, और खत्म कहाँ से होती है? कार्निवोर्स से। नाउ एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम सारे के सारे एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अ डियर, मतलब वो हर्बीवोर है, फीड्स ऑन ग्रास। हर्बीवोर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ग्रास के ऊपर। अ टाइगर मतलब कार्निवोर, इन टर्न फीड्स ऑन द फ्लैश ऑफ द डियर। वो किसका फ्लैश खाता है? तो के डियर का। टुगेदर द ग्रास, द डियर एंड द टाइगर फॉर्म अ फूड चेन। इन तीनों को मिला के एक फूड चेन बनती है। ग्रास है जिसने डियर ने ग्रास को खाया, डियर को लायन ने खाया, तो ये एक चेन होती है, कंटिन्यूएशन में होती है। तो ये तीनों की क्या फॉर्म हुई? फूड चेन। फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होती है? ग्रास से। A food chain is a chain that shows how living things depend on one another for food. फूड चेन एक ऐसी चीज है जो ये शो करती है कि हम लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं। हम अपने आप से तो कुछ भी नहीं कर सकते, बट वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। क्लियर? इट ऑलवेज बिगिंस विथ अ प्लांट, कि वो ऑलवेज बिगिंस किससे होता है? प्लांट से। नाउ लास्ट टॉपिक, फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। कि डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उसके भी डिफरेंट फूड्स होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो फार्म में रखे जा सकते हैं, हमारे घर पे भी इवन हम रख सकते हैं। हमारे आजू बाजू में जो एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन फार्म्स और इन आवर होम्स एंड हेल्प अस इन मैनी वेज। वो हमारी डिफरेंट वेज में हमारी हेल्प भी करते हैं। एग्जाम्पल्स आर हैंड्स, काउस एंड शीप। ये किसके एग्जाम्पल्स है? डोमेस्टिक एनिमल्स के। एनिमल्स दैट वी कीप इन आवर होम्स आर कॉल्ड पेट्स। जो एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स में से जो एनिमल्स हम हमारे घर पे रखते हैं उन एनिमल्स को क्या बोलेंगे? पेट एनिमल्स। क्या बोलेंगे? पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स का नेम सुनते ही घर पे कौन कौन सा एनिमल्स रखते हैं? किड्स याद आया कुछ? आ गया? कैट, डॉग, रैबिट, ऐसे टाइप्स के एनिमल्स हम घर पे भी रख सकते हैं। डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। Horses, donkeys, camels, and oxen help in carrying heavy loads. Even domestic animals heavy loads, जो हमारा कोई भी वर्क हो लोड वाला वो उठाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। Cows, buffaloes, and goats gives us milk. ये एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं। मिल्क देते हैं तो हम उसको लेके पीते हैं, तो इससे हम क्या फील करते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। बहुत बड़ी हेल्प हो गई हमारी। तो These animals are fed grass and hay. मतलब ये एनिमल्स किसके ऊपर फीड करते हैं? बट नेचुरल है, वो क्या खाते हैं? वो ग्रास खाते हैं। We get eggs from hens and ducks. Even हम एनिमल्स में से हमें एग्स भी मिलते हैं, मतलब कि एग्स का हम बहुत सारे डिफरेंट वे में भी यूज कर सकते हैं। कोई प्रोटीन में यूज कर सकता है, कोई उसको
खा सकता है। तो एग्स का भी हम डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। कोई मेडिसिन में होता है, किसी शैम्पू में होता है, राइट। These animals are fed grains. ये सारे के सारे एनिमल्स होते हैं वो ग्रेन्स खाते हैं, राइट। We should take care of our pets and domestic animals and make sure they are safe and healthy. ये सारे एनिमल्स की हमें बहुत अच्छी तरह से टेक केयर मतलब अच्छी तरह से देखभाल करनी है। बिकॉज अगर हमें कोई परेशान करता है तो वी आल्सो नॉट लाइक इट, राइट। तो उन लोगों को भी अच्छा फील नहीं होगा। वी आर सपोज टू टेक केयर ऑफ देम, राइट। तो हमें अच्छी तरह से उसकी केयर करनी चाहिए, हमारे पेट एनिमल्स मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स की। क्लियर किड्स? आई होप सो कि ये दीदी ने आपको छोटा सा रिकैप करवाया, आपको सब कुछ याद आ गया इस चैप्टर का। आ गया ना? नाउ लेट्स मूव टू एमसीक्यू। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, अच्छे से सुनिए। क्या करना है आपको? बिल्कुल अच्छे से सुनना है आपको। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज विजिबल होंगे। क्या होंगे? एमसीक्यूज विजिबल होंगे। यहाँ पे जो दीदी ने एमसीक्यूज विजिबल होंगे ना, वो आंसर्स के साथ होंगे, वो आंसर्स के साथ होंगे। बट आपको जो पीडीएफ मिलेगी ना, उसमें आंसर्स होंगे नहीं। इसका मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है कि दीदी ने जो जो एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए हैं विद आंसर्स, वो आपको ओरली उसमें अप्लाई करना है एज अ टेस्ट। दीदी क्लास में स्पीड टेस्ट लेती थी, राइट। याद आए? वो अपने आप ही दीदी क्वेश्चंस ओरली बोलती थी और आप डायरेक्टली आंसर्स लिखते थे और जेन्युइनली आप लोग अपने आप से चेक करते थे। तो उसमें भी आपको क्या करना है कि आप वो वर्कशीट में आंसर्स अपने आप खुद लिखोगे, अपने आप चेक करोगे और अपने आप मार्क्स भी दे दोगे, राइट। तो आपको आपकी कैपेसिटी का पता चल जाएगा। बी क्लियर? नाउ MCQ number 1. Animals can be grouped into blank groups. वो कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? 5, 6, 1 या 3 ग्रुप्स, राइट। मतलब बी के ऊपर ऑलरेडी टिक है। herbivores, carnivores और omnivores। लॉजिकली आप लोगों को याद रखना है, मगअप करना नहीं है, तो आपको इजीली एग्जाम में आ जाएगा। नंबर 2, cow and deer are the examples of blank animals. cow और deer कौन से एनिमल्स के एग्जांपल्स है? क्लियर? इट्स herbivores। वो कौन से एग्जांपल्स है? herbivores के। नाउ नंबर 3, human beings and bears are the examples of blank animals. human beings और bears दोनों चीजें खाते हैं, तो दोनों चीज कौन से एग्जांपल्स है? herbivores, carnivores, omnivores। कौन में से? Yes, it's C, omnivores। वो दोनों खाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? omnivores। Now next, number 4, animals that eat only the flesh of other animals are called blank. herbivores, carnivores, omnivores या none। मतलब जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, उस एनिमल्स को क्या बोलेंगे? It's clear, right? Carnivores. Now number 5, herbivores have strong blank teeth. मैंने बोला स्टार्टिंग में, अभी रिवीजन करवाया ना, herbivores के पास कौन से शार्प टीथ होते हैं? फ्रंट वाले, बैक वाले, अपर वाले या लो वाले? याद आया? बैक वाले, राइट। मतलब बी। उसके कौन से टीथ शार्प होते हैं herbivores के? बैक टीथ, राइट। Now number 7, These animals nibble on their food. ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जो निबल मतलब टक 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 करके खाते हैं? कौन से एनिमल्स होते हैं? रैट्स, रैबिट्स, स्क्विरल या ऑल? याद आया ना? ये सारे के सारे निबल करके खाते हैं, तो किस में हम टिक करेंगे? ऑल में। किस में? ऑल में। नाउ नंबर 8, Blanks do not have teeth to chew. इनमें से नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके पास टीथ ही नहीं है? स्नेक्स, काउ, गोट या बफेलो? स्नेक्स, राइट। स्नेक्स के पास टीथ होते ही नहीं है। नाउ नंबर 9, blank food that cows, camels and sheep bring back from mouth to chew curd. इनमें से
च्यू अगेन, सॉरी, ये जो एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं वो फूड को च्यू पेट स्टमक में डालने के बाद वापस से च्यू करते रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ये तो सबको आई थिंक ओरल हो गया होगा, मगब हो गया होगा, राइट? याद आ गई ना? उसको क्या बोलेंगे? टीयर, निबल, कर्ड या नन? यस, इट्स कर्ड, राइट? जब स्टमक में कोई भी फूड डालने के बाद वापस से मुंह में च्यू करते रहते हैं तो उसको मेथड को क्या बोलेंगे? कर्ड। नाउ नंबर 10, ब्लैंक इज डिफिकल्ट टू टीयर एंड च्यू। ऐसी नीचे गई चीजों में से, ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज है जिसको चीर फाड़ना बहुत ही हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है? फ्लैश, ग्रास, कॉटन या सीड्स? क्या? फ्लैश। फ्लैश, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको टीयर करना, राइट? नाउ नंबर 11, butterflies and bees are usually feed on blank from flowers. बटरफ्लाइज और बीज होती है फ्लावर्स में से क्या फीड करती है? पेटल, स्पिन, स्टेम या नेक्टर? याद आए? बटरफ्लाइज स्पेशली ये जो फ्लावर्स होते हैं उनमें से नेक्टर को एब्जॉर्ब कर लेती है। नाउ नंबर 12, The frog has a long and sticky blank. Frog के पास long और sticky क्या है? क्या है kids? Hands, legs, tongue या eyes? याद आया? Tongue, right? Now number 13. The giraffe has a long blank. Giraffe के पास क्या है? Long nose है, neck है, फिंगर्स है या wrist है? तो जिराफ के पास लॉन्ग नेक है। नाउ नंबर 14, द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग थिक एंड स्ट्रॉन्ग नोज कॉल्ड अ ब्लैंक। मतलब एलिफेंट के पास जो अपना लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थिक नोज है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रंक, एल्बो, स्टमक या हार्ट? दीदी ट्रंक बोलते हैं, क्यों? यस, एलिफेंट के नोज को हम क्या बोलेंगे? ट्रंक। नाउ नंबर 15, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ब्लैंक। एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर किसके लिए डिपेंड होते हैं? वाटर, शेल्टर, फूड या फ्लावर्स? यस, वो फूड के लिए डिपेंडेंट है। किसके लिए? फूड के लिए। नाउ नेक्स्ट नंबर 16, food chain always begins with a blank. Food chain always कहाँ से begins होती है? अभी करवाया, राइट? इसी सेक्शन में बिगिनिंग में प्लांट्स से, राइट? फूड चेन ऑलवेज प्लांट से बिगिनिंग मतलब स्टार्ट होती है। नाउ नंबर 17, which of the following has sharp, pointed and slightly curved teeth? इनमें से कौन सा एनिमल के पास बहुत ही शार्प, पॉइंटेड और कर्व्ड टीथ होते हैं? लेपर्ड, स्क्विरल, फ्रॉग या काउ? देखो, काउ के पास नहीं होते, फ्रॉग के पास भी नहीं होते, स्क्विरल के पास भी नहीं होते। क्या बचा? लेपर्ड। लेपर्ड कार्निवोर एनिमल है, मतलब उसके पास ये तीनों चीजें उसके टीथ में होती है, तभी वो दूसरे एनिमल्स को टीयर करके खा सकता है, राइट? तो क्या आंसर आएगा? लेपर्ड। नंबर 18, which of these animals chew कर? नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा एनिमल कर्ड को च्यू करता है? फॉक्स, ईग, कैमल या ईगल? देखो, फॉक्स भी नहीं करता है, ईग भी नहीं करता है, कैमल या ईगल? कौन सा आएगा? यस, कैमल अपने फूड को कर्ड च्यू करता रहता है। बाकी इनमें से तीनों एनिमल्स फूड को च्यू करते नहीं है। नंबर 19, which of these animals has a trunk? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एनिमल के पास ट्रंक होती है? कौन सा एनिमल? वो तो ऐसे ऑप्शंस ना तो फिर भी आना चाहिए किड्स,
कौन से एनिमल्स के पास ट्रंक होती है? काउ, जिराफ, एलिफेंट या बेर? इट्स क्लियर, एलिफेंट। एलिफेंट के पास होती है ना ट्रंक। नाउ नेक्स्ट, which of these animals has a long neck? ये भी सबको आना चाहिए और विदाउट ऑप्शंस की। कौन से एनिमल्स के पास लॉन्ग नेक होती है? रैबिट, मंकी, जिराफ या डियर? याद आया? इट्स जिराफ, राइट? सबको आता ही होगा, मेरे पहले तो आप आंसर बोल गए होंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट, नंबर 21, which of these animals has a sharp front teeth? इनमें से कौन से एनिमल्स के पास शार्प फ्रंट टीथ, आगे के टीथ जो होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं? इनमें से कौन से एनिमल्स के पास? स्नेल, रैबिट, स्नेक या डॉग? स्नेक, नो, स्नेक के पास तो टीथ ही नहीं होते। डॉग, नो, तो कौन बचा? रैबिट। रैबिट निबल करता है, राइट? तो उसके बट नेचुरल है कि उसके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाउ sheep chew cud। sheep जो होता है वो फूड को कट करता है। ट्रू या फॉल्स? यस, ट्रू, राइट? नंबर 23, the front teeth of herbivores help them grind and chew food। कि herbivores एनिमल्स होते हैं उसके फ्रंट टीथ जो होते हैं वो फूड को ग्राइंड और च्यू करने में हेल्प करते हैं? नो, उसके तो बैक वाले टीथ हेल्प करते हैं। तो ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, नंबर 24, an elephant uses its tongue to break off flowers। मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी टंग का यूज करते हैं फ्लावर्स या कोई भी लीव्स को नीचे गिराने में? नो, उसकी ट्रंक का यूज करता है। तो इसमें ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा, राइट? नंबर 25, a food chain always begins with a plant। ये फूड चेन होती है वो हमेशा से प्लांट से बिगिन करती है। यस, वो हमेशा प्लांट से ही बिगिन करती है। नंबर 26, animals such as snakes swallow their food whole। एनिमल्स जैसे स्नेक होते हैं वो अपना खाना डायरेक्टली स्वेलो कर जाते हैं, मतलब निगल जाते हैं। इट्स ट्रू या फॉल्स? यस, इट्स ट्रू। डन किड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर MCQs, राइट? आई होप सो सबको अच्छे से आए होंगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस। किड्स, यहाँ पे सेशन में दीदी ने जो MCQs आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं वो विथ आंसर्स है, वो विथ आंसर्स है। आपके पास जो PDF फाइल है वो विदाउट आंसर्स है। क्या है? विदाउट आंसर्स। ये सारे के सारे MCQ आपको इस सेशन के बाद अपने आप करनी है ताकि आपको पता चले कि दीदी ने कैसा एक्सप्लेन किया। अच्छे मार्क्स आए होंगे तो दीदी ने अच्छा एक्सप्लेन किया होगा और सबको आपको आ जाएगा। क्लियर? टिल नेक्स्ट रिवीजन सेशन, मतलब कि सेशन लेसन नंबर 2 का रिवीजन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको सेंड करूंगी, बिल्कुल ऐसे ही MCQ के साथ। टिल नेक्स्ट सेशन, बाय।